राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी स्लो जिंदगी। मेरे साथ हैं संदीप आर के सिंह प्रारब्ध। संदीप भाई, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नन्हे भाई। एक सबको फोटो ही देखिए नमस्कार। जरा। एक फिल्म आई थी पठान, शाहरुख खान की। उसमें जॉन इब्राहिम ने एज एन एएसआई एजेंट, आईएसआई एजेंट रोल प्ले किया था। अब एक फोटो और दिखाता हूँ। इंडिया में भी कुछ आईएसआई एजेंट्स पकड़े गए हैं। उनकी शक्ल देखिए, कुछ घिनौनी शक्ल के नहीं है, पांचों के पांचों। ये डॉक्टर शाहीन की फोटो एडिटेड है। वैसे बाकी जो चार ओरिजिनल फोटोज हैं। ये वो जो फरीदाबाद मॉड्यूल पकड़ा गया है ना, अपने संदीप भाई, ये पांचों उसका हिस्सा है। इनमें से चार अरेस्ट हो चुके हैं। ये जो चश्मे वाला था ना, बस ये अरेस्ट नहीं हुआ है। ये वो गाड़ी चला रहा था, इस गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। जयपुर डायलॉग्स का समिट खत्म हुआ है, वहां हम बैठे थे, तो वहां शत्रुबोध शत्रुनाश की बातें चल रही थी। तो एक महान शख्सियत वहां आए हुए थे और कांग्रेस को डिफेंड कर रहे थे। वो पुतला है, जैसा कि आप अभी मुझे बता रहे थे इस चर्चा से पहले, कि वो व्यक्ति पुतला था कैपिटलिज्म का, वामपंथ का, वो सोशलिज्म का। सोशलिज्म का है। वो शत्रु होने का पुतला, वो व्यक्ति था जो ये साबित कर रहा था कि शत्रु कैसा होता है। उसमें एक बात आपकी ऐड कर दूं, हमारा शत्रु कांग्रेस है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन का लड़का हमारा शत्रु नहीं। वो तो खुल के बोलता है सनातन का हिंदू नाश होना चाहिए, सनातन का नाश होना चाहिए, हिंदुओं का नाश होना चाहिए। वो दुश्मन नहीं है। वो तो अपने आप को खुलेआम कहता है ना। मुलायम सिंह यादव दुश्मन नहीं है। वो तो कह रहे थे ना कि मैं तो मुसलमानों का खैर खा हूं, रहनुमा हूं। वो दुश्मन नहीं है। अखिलेश है। दुश्मन है तेजस्वी। लालू यादव दुश्मन नहीं है। लालू और मुलायम सिंह यादव ने कैसे योगी जी को बेइज्जत किया था संसद में, वो फुटेज आज भी है। आप देख सकते हैं कि बाबा जाओ, बैठो बैठो, मठ में जाओ, मठ में घंटा बजाओ। वो दुश्मन नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव है। ये अखिलेश यादव वो है जिसने ओढ़ तो रखा है चोला यादव का, लेकिन बात सिर्फ करता है सेकुलरिज्म की और मुसलमानों की। हिंदुओं को थर्ड ग्रेड सिटीजन बना के रखा है इस देश में। अब जरा स्टेरल मॉड्यूल पे आते हैं। एक बात है ना, हेमंता बिश्व शर्मा कहते हैं कि मैं मदरसा तोड़ूंगा और उधर मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा और मुसलमान को मैं डॉक्टर बनाऊंगा। लीजिए 5 डॉक्टर, आपके सामने रिजल्ट है। मोदी जी दिन भर राग अलापते हैं सबका साथ सबका विकास, एक हाथ में किताब एक हाथ में लैपटॉप। योगी जी कहते हैं कि मेरे मठ के जो मंदिर है उसमें बुरका या साड़ी देख के इलाज नहीं होता है। संदीप भाई, सेकुलरिज्म की सारी पोल खोल दी इन पांचों ने। आज से पहले ओसामा और जवाहरी की बात होती थी, वो तो इंजीनियर्स थे, हैं, उन्होंने 9/11 कर दिया। उससे पहले वो जो टेररिस्ट संसद भवन पे जो अटैक हुआ, उसका नाम भूल जाता हूं मैं, है। याकूब मेमन था, अफजल गुरु था, प्रोफेसर था। अफजल गुरु सीए था शायद ना। एक्चुअली ये बात बहुत पुरानी है, तब ना इतना इंटरनेट का जमाना नहीं था, लोगों को पता नहीं वो सीए था। लेकिन ये पांचों रिसेंट 4 दिन पहले की घटना, डॉक्टर्स, हाईली क्वालिफाइड एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे थे, बच्चों का भविष्य संवार रहे थे, रेडिकलाइज हो जाते हैं और क्या कर बैठते हैं आपके सामने है। आप सोच के देखिए, 6,000 किलो तो सामान पकड़ लिया गया। थोड़ा सा सामान था कि 13 हिंदुस्तानियों ने अपनी जान गंवाई। पहलगाम हुए कितने दिन हुए हैं अभी। ओवर टू यू संदीप भाई, अपनी बात में बाद में करूंगा। आपने इन लोग का नाम लिया पांचों का, और आपने कहा कि ये रेडिकलाइज हो गए। इस्लाम के आगे जितने शब्द लग जाते हैं ना, वो सब उसके मुखौटे हो जाते हैं। पाकिस्तान, रेडिकलाइज्ड, आतंकवादी, टेररिज्म, ये सब मुखौटे हैं। इन शब्दों के आगे, इन शब्दों के आगे इस्लाम छिप जाता है, छिपा लिया जाता है उसको। आपने नाम लिया जॉन इब्राहिम का, और आपने ये बताया कि ये गरीब नहीं है, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। आपकी हिंदू जनता जो है, जब शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान के आगे बिछी रहती है, सैफ अली खान के आगे, वो सब भी तो पढ़े लिखे हैं, या एक इंडस्ट्री में एक भारत को कंट्रोल करते हैं बॉलीवुड के नैरेटिव के माध्यम से। वो सब कम जिहादी हैं। ये जो कर रहे हैं, ये जितने लोग, इन्होंने जितना भी कार्य किया है, बम फोड़ा है, इस पर तो शाहरुख खान फिल्म बना चुका है, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। वो भी तब बनाया था जब अपने करियर के पीक पे था, जब उसके आसपास कोई नहीं था। भाई, अब तुमने कहा अखिलेश यादव दुश्मन है, तेजस्वी दुश्मन है, नहीं। उनको खाद पानी कौन देता है? उनके घर के बाहर कौन हिंदू है जो खड़ा है, अखिलेश भैया आएंगे, भैया आएंगे? उनको वोट कौन देता है?
ये सरकारी अधिकारी लोग जो हैं पैसा लेके रोहिंग्या बसाते हैं हर शहर में। इस अल फलाह का कोई एक जो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो भी खुली है, इसको किसी ने एनओसी दी होगी, इसी का इसका इसमें जो भी कार्य होते हैं इधर पुलिस झांकने नहीं जाती होगी, देखने नहीं जाती होगी। ये टिप मतलब ये सब अपना कार्य कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। वो जो मोहिद्दीन रईस सईद जो है डॉक्टर, जो राइसिन नाम का जहर इकट्ठा कर रहा था, तो वो राइसिन कहाँ पे डालना चाह रहा था? फलों में, सब्जियों में, प्रसाद में। तो क्या अकेले अपने दम पे कर लेता? ये फल सब्जी की दुकान कहाँ लगी है? चौराहे चौराहे पर जितनी पुलिस चौकियां हैं ना, उनके सामने लगी है सारे मुसलमानों की फलों की सब्जियों की दुकान। हम डेली बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से खरीदते हैं। ये इनकी सब्जियों की दुकान हिंदुओं को हटाकर किसने लगवाई है? वहां के पुलिस वालों ने लगवाई है। वहां के पुलिस वाला कौन है? हिंदू है। हम खुद घुसा रहे हैं घर में भाई। और बताऊं छोटी सी बात। एक विचार आया है, बस एक विचार है, आप इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। दिल्ली के पास 2500-3000 किलो इकट्ठा करने का पर्पस क्या था? अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स, जो मतलब लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि अंदाजा ही लगा सकते हैं। पुलवामा हुआ था तो करीब 50 किलो इस्तेमाल हुआ था। बम्बई के बम धमाकों में 200-300 किलो इस्तेमाल हुआ था। उसका 10 गुना यदि आप इकट्ठा करते हैं और एक जगह फोड़ने की साजिश करते हैं, सिर्फ एक जगह, एक सिंगल लोकेशन पर, आप क्या अचीव कर लेंगे? 14 तारीख को दिल्ली में, सॉरी 14 तारीख को बिहार का रिजल्ट आएगा भाजपा, और जाहिर सी बात है कि जो ज्यादातर खबरें हैं कि भाजपा जीत रही है। नन्हे भाई, जी आप सोचो 3000 किलो एक साथ इकट्ठा करने का पर्पस का एक विचार है मन में, बस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मोदी, अमित शाह। भाजपा का ऑफिस है दीनदयाल मार्ग पे, जो कि रेलवे स्टेशन के पास में है, जी मिंटो रोड सीपी के पास में। उसी दीनदयाल मार्ग पर आम आदमी पार्टी का भी ऑफिस है, और उसी दीनदयाल मार्ग पर अभी अभी कांग्रेस का नया ऑफिस भी बना है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, जाहिर सी बात है जीतेंगे, जो कि एक आमतौर पे खबर चल। मैं बिलीव नहीं करता जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, 2024 के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी एक जो आम माहौल है कि जीत रहे हैं, भाजपा जीत रही है, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा ऑफिस में भी तो फिर मोदी जी, अमित शाह, नड्डा, सारे भाजपा ही वहां पहुंचेंगे। उस बिल्डिंग से थोड़ी दूर यदि ये बम फट जाता, बहुत ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर, जाहिर सी बात है भाजपा के मैक्सिमम कार्यकर्ता भी वहां पहुंचते। क्या होता? पहुंचते लाखों की दिल्ली भीड़ में होती तीन वहां हजार पे। आप सोचो, दिल्ली में 3000 किलो इकट्ठा करने का क्या पर्पस था? अच्छा, दूसरी बात, उस आदमी ने जहर इकट्ठा कर रखा था, राइसिन। जी जब चुनाव जीता आदमी तो लड्डू खाता है ना, मिठाई बांटता है ना, हम्म होता है ना, दिखाया जाता है टीवी पे, अरे एकदम लड्डू बन रहे, लड्डू बन रहे, उसमें मिला देता तो ये दोनों घटनाएं एक साथ 14 तारीख से पहले क्यों इकट्ठा की गई दिल्ली के अंदर? इनको आम आदमी नहीं मारने थे। आई डोंट थिंक सो, दे आर नॉट दैट फुलिश, दे आर नॉट दैट इडियट्स। पाकिस्तान कह रहा हम तो मार खाएंगे खाएंगे, जब मरेंगे तो फिर भारत का नेतृत्व क्यों ना ले उड़े? अब हमें और तुम्हें सबको पता है, ये हम मैं ये विचार सामने रख रहा हूं, सबको पता है कि कितना ज्यादा भारत में कितने लोग, उसमें बहुत सारे मुसलमान तो है, उसमें बहुत सारे हिंदू हिंदू नाम के सेकुलर या वॉटेवर, जो भी मुंह से कुछ निकल जाएगा, नेता भी हैं, और बहुत सारे अधिकारी भी हैं, बहुत सारे जज भी हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन भी हैं जो चाहते हैं कि ये नेतृत्व हट जाए दिल्ली से, मीडिया वाले भी हैं। तो कहने का मतलब है, इतनी इच्छा रखते हैं लोग कि ये लोग मर जाएं किसी तरीके से। 3000 किलो, इनको पता है 14 तारीख की शाम को मोदी अमित शाह वहां पहुंचेंगे। अगर दीनदयाल मार्ग पे कहीं आगे पीछे लगा के उड़ा ही दिया, आम आदमी पार्टी वालों ने अपना ऑफिस दे दिया कि हमारे यहाँ गाड़ी लगा लेना, आमने सामने ही है, बहुत दूर नहीं। राहुल गांधी क्यों भाग गया मस्कट? प्रियंका गांधी क्यों भाग गई?
नई बिल्डिंग को में अगर इन लोग की कार पार्क हो जाती तो कांग्रेस वाले तो दे देते कि मोदी उड़ाना है, हमारा भी बिल्डिंग उड़ा दो यार, इनका भी उड़ा दो, बगल में तो है, कितना फर्क पड़ता है। अरे संदीप भाई, आप तो बहुत दूर जा रहे हैं ना। कोई रेडिकलाइज्ड पुलिस फिर का रेडिकलाइज मत ऑफिसर। बोलो यार, कोई रेडिकलाइज नहीं है, सब सब इस्लामिक है, ये जितने शब्द हैं सब इनके मुखौटे हैं, हाँ, सब अगर इस्लामिक हैं। नाम अगर लीजिए कोई इस्लामिक, वो एक सेकेंड, वो जब बोलते हैं आरएसएस को तो हिंदुत्व का टेरर बोलते हैं कि नहीं, वो हिंदुत्व पूरा शब्द बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आपको वो इस्लामिक शब्द आतंकवाद, इस्तेमाल करने में क्या तकलीफ है? भगवा आतंकवाद बोलते हैं, तो खुलेआम बोलते हैं। भाई वो आपको वो लेबलिंग जानते हैं, वो डायरेक्ट लेबलिंग करते हैं, हम उनको डाइल्यूट करते रहते हैं, क्या जिहादी हैं, अरे पाकिस्तानी हैं, अरे रेडिकलाइज्ड हैं, अरे टेररिस्ट हैं, अरे भाई इस्लामिक हैं, मुसलमान हैं, बस प्लेन एंड सिंपल। जी। इस्लामिक ही टेररिस्ट है, टेररिस्ट ही इस्लामिक है, चाहे वो बॉलीवुड का हो, चाहे जावेद अख्तर हो, चाहे साला धरती पे बैठा हुआ कोई हो, चाहे कोई हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे ना पढ़े लिखा हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी क्यों ना हो, सब इस्लामिक हैं, सब टेररिस्ट हैं। हमारे फंडे नहीं क्लियर हो रहे हैं, हम ही को इनसे सब कुछ सीखना है, समझना है, काम करना है इनके साथ में, और इनको अपने आसपास बसाते रहना है, इन्हीं की फल सब्जी की दुकान से सब्जी खरीदनी, फल खरीदनी, सब करना है। ये हमको कन्वीनियंस से मारते हैं भाई। आपके घर पे सामान चाहिए, आइए हम डिलीवर करते हैं। हमको कन्वीनियंट बना के सुला सुला के मारते हैं। सेकुलरिज्म क्या था, सुलाया जा रहा था ना। तो रेडिकलाइज शब्द का इस्तेमाल अब कोई ना करे कृपया। इस्लामिक है, इस्लामिक ही टेररिस्ट है, बिल्कुल सही, टेररिस्ट ही इस्लामिक है, बात खत्म। सही बात है। ये स्पष्ट होना चाहिए। आपने बड़ा फंडा क्लियर कर दिया। मेरा भी एक ये स्पष्ट भाई, खुल के बोलो। अगला तुमको भगवा आतंकवादी बोलता, तुम बोलो कि तुम मी आतंकवादी हो, तुम इस्लामिक आतंकवादी ये एक हो। गोडसे ने एक गोली चलाई, तब से लेकर पूरे हिंदुत्व को जाके है इन्होंने बदनाम कर रखा है। एक गोडसे ने एक गोली चलाई, क्यों मारी, किस लिए मारी, वो सारी कहानी छोड़ देते हैं सब। और उसके बाद नेहरू ने 5,057 बार ब्राह्मण मारे, वो तो नेहरू तो शांति का मसीहा, कबूतर उड़ा रहा था। एक गोडसे ने एक गोली मारी, एक आदमी मारा, चैप्टर क्लोज। नेहरू ने 6,000 से ज्यादा लोगों को घर में घुस के मारा, और इन कांग्रेसियों ने मारा, जस्ट उस गांधी के मरने के 2 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर। इसकी माँ ये इंदिरा गांधी ने मरवाया, पूरा खानदान हजारों हजारों लोगों का अपने हाथ से मरवाया इन सब ने। इंदिरा गांधी ने असम में हिंदू मरवाए 6,000 से ज्यादा, दिल्ली में। राजीव गांधी ने यहां मरवाए, दिल्ली में सिख हिंदू एक साथ मरवाए इसने, और सब मुसलमानों के समर्थन से। किसी ने मुसलमानों को नहीं मरवाया, सबने हिंदू मरवाए। सोनिया गांधी के कार्यकाल में बम फटता था तो कौन डरता था? हम ही तुम तो डरते थे कि शाहरुख खान डरता था। बम्बई में बम फटता था शाहरुख खान के, तो कभी मुंह से हमने नहीं सुना कि अरे यार इस्लाम ने गलत कर दिया, इस्लाम तो गलत कर रहा है। तब तो माय नेम इज खान और आई एम नॉट अ टेररिस्ट बना रहा था। फराह खान कह रही थी कि मैं हूं ना फिल्म में, ये दिखाना चाहती थी कि एक हिंदू आतंकवादी है, सेना का आदमी आतंकवादी है, आतंकवादी हिंदू भी हो सकता है, मैं ये दिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने हिंदू को आतंकवादी बनाया। और ये साले आज भी जो है चैन से जीते हैं बम्बई में, बहुत मजे में जीते हैं। बेटा जो है ड्रगिस्ट है, लेकिन पिक्चर बना रहा है नेटफ्लिक्स के लिए, जनता देख रही है, एंजॉय कर रही है। तो गलती हमारी है ना भाई, हमारी खोपड़ी में क्या घुस गया हमें समझ में नहीं आ रहा है। जी। अब जरा मैं अपने एक और विषय मेरे पास आ गया है। पंजाब में फिर एक नया धरना जन्म ले चुका है। आज पंजाब, कल वैसे तो कल ही आ गए थे नीले घघरे वाले पीले झंडे लेके, सिक्खी का झंडा लेके पूरे पंजाब में कल से उत्पात मचाए हुए हैं। और भगवंत मान की सरकार, और मैं केंद्र की सरकार की भी बात करूंगा, चंडीगढ़ पुलिस केंद्र के अंडर आती है, केंद्र शासित प्रदेश है, कल से एकदम सरेंडर मोड पे है। और पूरा पंजाब फिर से एक नए आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। अब उन्होंने नाम दिया है बौद्धिक। अब तक क्या था कि 84 में हमारे बच्चों को मारा गया, किसान आंदोलन में हमारे किसानों और हमारी जमीनों पे कब्जा होना था, अब हमारे दिमाग पे कब्जा हो रहा है। पहले तो इनसे पूछे तुम्हारे पास दिमाग बचा है थोड़ा बहुत? तुम लोग के पास दिमाग भी है तो पता ही नहीं था। हमें पहली बार हो रहा है कि भाई इन्होंने दिमाग पे, अब मोदी हमें हमारे माइंड्स पे अटैक कर रहा है। अगर दिमाग होता तो 80 लाख लगा के डोंकी लगा के तुम अमेरिका कनाडा जाते, 35 लाख लगा के, और फिर वहां जाके भीख मांगते। अच्छा, यहाँ का दिमाग इतना दिमाग है तो क्रिश्चियन कैसे हो जाते हो? एक आदमी हाँ, पानी छिड़क देता है, मैं क्रिश्चियन हो जाते हो, इसी फड़फड़ा के पॉइंट पे आ जमीन रहा पे हूँ। गिर पड़ते हो। ये दिमाग है इनका।
मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि संदीप भाई एक बात बताइए ना, सिक्खी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया मुसलमानों ने, 10 गुरु शहीद कर दिए, उनके बच्चे शहीद कर दिए, लाखों लाखों हिंदुओं और सिखों का उस वक्त कत्ल हुआ। आज पूरा पंजाब और पूरा सिख समाज शाहीन बाग में लंगर लगा रहा था, गुरुद्वारों से, गुरुद्वारों में नमाज पढ़वा रहा था, और आज भी आपको पता है वहां पे एकदम गोल टोपी उनके साथ एकदम जाके खड़ा हो गया है, और आज हिंदुओं के खिलाफ विष उगला जा रहा है। केंद्र की सरकार, देखिए राजनैतिक विरोध चलना चाहिए, वो जरूरी है, लेकिन राजनैतिक विरोध के चक्कर में हिंदू विरोध नहीं होना चाहिए ना। आज तो एकदम शरेआम हिंदू विरोध वहां पे चल रहा है, लेकिन ये इनकी गलबहियां इतना इस्लामिक लोगों से और क्रिश्चियनिटी से इतना इनका क्या चक्कर है, ये इसके पीछे की आइडियोलॉजी, इसके पीछे का फंडा क्या है, ये कौन सी सोच है? एसजीपीसी एक संगठन है। जब आप अपना धर्म एक संगठन को सौंप देते हैं और वो संगठन अपने आप को बेच देता है क्रिश्चियन मिशनरीज के हाथों, तो तुम्हारा यही हाल होगा। हिंदू तो अपने आप को एक मंदिर, एक संगठन, एक बाबा, एक गुरु से एसोसिएट नहीं करता है। हिंदू धर्म जमीन से, समाज से, परिवार से सीखता है, जानता है, उठता है, ऊपर जाता है, और उसके बाद फिर ये जब जनता बढ़ती है तब कोई मंदिर बनाता है, कोई बाबा बनते हैं, कोई प्रवचन देते हैं, और उसके बाद हिंदू समाज क्रिटिसाइज करता है अगर इस हमारे यहाँ पे कोई इंसान, कोई किसी ने गलत किया हो तो, और हम उन्हें तज देते हैं, छोड़ देते हैं। इनके यहाँ ऊपर से आ रहा है सब कुछ। ऊपर जो इस्लामिक, जो क्रिश्चियनिटी का मॉडल है कि चर्च में जाओगे हर संडे तो क्रिश्चियन बने रहोगे, हर जुम्मे वहां पहुंचोगे तो मुसलमान बने रहोगे, तो एसजीपीसी ने वही मॉडल अपना लिया है, तो होना तो इस समाज का वही है। और आपने कहा कि सब लोग, पूरे सिख समाज ने लंगर लगाया, चलो सबने नहीं लगाया, और जिसने नहीं लगाया उसने लंगर लगाने वाले को 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारा? गुरुओं ने क्या किया था? गुरुओं के अनुसरण करने वाले आज कहाँ हैं? कहाँ हैं? जिन फंडे के लिए, कितनी साल पुरानी घटना है भाई? 100 साल, 150 साल, 200 साल, 500 भूल गए? 400। कुछ होते हैं हिंदू समाज में भी हैं। अभी बात हो रही थी अखिलेश यादव और ये वो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता ने हराया ना, मुलायम को हटा के मायावती बिठाई ना, जी। कल्याण सिंह बिठाया ना, राजनाथ सिंह बिठाया ना। 2012 में भाजपा चौथे स्थान पे आई थी और 2014 में 72 सीट जीती। 1.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की हिंदू जनता ने अपना कोर्स करेक्शन कर लिया। आज बिहार के जो भी बातचीत हो रही है, वहां वहां की महिलाएं उठी है ना समाज की। जी। ये समाज सिखों में कहाँ है? धरना प्रदर्शन लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। इस धरना प्रदर्शन को काउंटर करने के लिए धरना प्रदर्शन कहाँ है? अब ये तुम पढ़े लिखों की बात कर रहे हो, दिल्ली के लोग तो बहुत पढ़े लिखे थे। ये कोड़ तो पंजाब को दिल्ली ने दिया है ना। 10 साल केजरीवाल पाला है, आज तुम्हारी सांस चोक हो रही है, बड़ा तकलीफ हो रहा है, जाड़े में प्रदूषण हो रहा है। आग तो लगवा रहे केजरीवाल पूरे पंजाब के खेतों में, जाके बोलते क्यों नहीं उसको? उसकी गर्दन क्यों नहीं पकड़ते हो? दिल्ली वाले इंडिया गेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं, चंडीगढ़ में जो उसका घर है केजरीवाल का, ढूंढो ना कहाँ है वो। ऐसे तो 24 घंटा दिखता था टीवी पे, कोई मीडिया वाला उसकी कुछ की गर्दन क्यों नहीं जाके पकड़ता? दिल्ली का मीडिया वाला, पढ़ा लिखा, आईआईएमसी से पढ़ा हुआ, जेएनयू से पढ़ा हुआ, जाके केजरीवाल से एक सवाल क्यों नहीं पूछता कि ये पंजाब में आग क्यों लगा रहे हो खेतों में? तुम 3-3 महीना, 4-4 महीना जमीन भी बर्बाद कर रहे हो, हवा भी बर्बाद कर रहे हो। किसी ने एक सवाल पूछा? इन लोग के भरोसे सरकारें चलेंगी? इस जनता के साथ तुम रह पाओगे? एक दिन दिल्ली बर्दाश्त नहीं होती है भाई, एक दिन। कल ही होके आया हूं मैं, एक दिन नहीं बर्दाश्त होती है। क्यों? वहां की पब्लिक, वहां के लोग, केजरीवाल नाम का कोड तुमने पैदा करके दिया। हम तो फिर भी 2-4 साल में सुधर गए। 2020 में शाहीन बाग में उसका मंत्री जाके खड़ा था, 2020 में कैसे जिता दिया तुमने उसको दोबारा? यमुना खराब होते हुए तुमने देखी। और इस बार मैं बताऊं, इस बार भी डर के मारे भाजपा को वोट दिया। कोई भाजपा से इनको प्यार मोहब्बत नहीं, इनको नहीं चाहिए भाजपा। दिल्ली वालों को बहुत तकलीफ में है, भाजपा रहती तब भी बहुत तकलीफ में रहते हैं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं इनको। इस बार पता था कि इस बार आ जाएगा 5 साल तो फिर जान से मरवा देगा इनको। कोविड में मरवा दिया था केजरीवाल ने, जान से। एक एक एमएलए बिस्तर बांट रहा था, ऑक्सीजन बांट रहा था, उसके एमएलए के घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर पड़े हुए थे, अपने हाथ से पैसा ले लेके बांट रहे थे सब। अब प्रदूषण के नाम पे जो मार रहा था वो तो कर ही रहा था।
और अब सारी उम्मीद जग गई है कि अरे दिल सरकार अब हमने दे दी है। पंजाब को एक कोड तुमने दिया है दिल्ली वालों। अब जिस 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 समाज को तुमने पंजाब की बात की, जिस समाज के सामने एक घोषित पियक्कड़ आदमी को बताया जा रहा है कि ये तुम्हारा मुख्यमंत्री बनेगा, उसकी पीठ में हाथ रखा है केजरीवाल, और तुम उसको मुख्यमंत्री बनवा देते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा जट सिख है, तो तुम्हारा यही हाल होना है, तुमको यही गर्त में जाना है। और सबसे बड़ी दिक्कत तकलीफ ये है कि ये बंगाली और ये पंजाबी खुद तो डूबेंगे सेकुलरिज्म और बौद्धिकता के नाम पे और पता नहीं किस किस चीज के नाम पे, और सारे भारत को ले डूबेंगे। एंकर है हमारे पाँव में, हमारी पाँव में बेड़ियां हैं ये दोनों। एक पंजाबी जो पंजाब में सरकार चुनते हैं और बैठ के बंगाली जो बंगाल में सरकार चुनते हैं। एक पंजाब में जट सिख के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। एक बंगाल में जो है बैनर मतलब ब्राह्मण के अलावा आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना जब से बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। वहां दलित मारे जाते हैं, महिलाएं मारी जाती हैं। वहां सवर्ण जाति और राजनीति की कोई बात नहीं करता है कि वहां तो सवर्ण अत्याचार कर रहे दलितों पर। क्यों? यूपी में जातिवाद हो रहा है। कैसे जातिवाद हो रहा है यूपी में? हर जाति का, हर वर्ग का इंसान यहाँ मुख्यमंत्री बन चुका है। जिससे तकलीफ हुई उसको हटाए, दूसरे को लाए, दूसरे से तकलीफ हुई तीसरे को लाए। ओबीसी भी बना, ओबीसी के 4 लोग बने, मुलायम भी बने, कल्याण सिंह भी बने, सब कोई बना। गुप्ता जी भी बन गए। वैश्य समाज का कहां आज तक मुख्यमंत्री बना? किस प्रदेश में वैश्य समाज का आदमी मुख्यमंत्री बना, बता दो मुझे जरा। उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया सीबी गुप्ता जी को। ब्राह्मण भी बने, उत्तराखंड के आए हुए लोग भी पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हमें तो क्षेत्रीयता जातीयता नहीं दिखती, हमें लॉ एंड ऑर्डर दिखता। एक और छोड़ो, सारे जाति को बनाया, उसके बाद एक ऐसा इंसान को बनाया जिसकी कोई जाति नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ। एक सन्यासी को बनाया हमने। 2 बार बनाया। नहीं, पहली बार तो चलो मोदी जी के नाम पर दिया, हाँ वो भी समझ लो, मोदी भी सन्यासी, उनको वोट दिया 325, अपना सर्वस्व सौंप दिया। और जब देखा काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, तो रिटेन कर लिया। इतनी बुद्धि पंजाब में, दिल्ली में और वो बंगालियों में है। नहीं, पहली बार भैया लोकसभा में 80 में से 73 सीटें दी। वही कह रहा हूं ना, 2012 में भाजपा की विधानसभा में सबसे बुरी हालत थी, चौथे नंबर की पार्टी थी। 40-45 सीट थी विधानसभा की, सांसदीय में गिनोगे तो 7 सीट थी। कभी किसी ने सुना नहीं कि 72 सीट। और उसके बाद 19 में क्या किया, सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद 62 सीट दी भाजपा को। तो इतनी बुद्धि हमें है। यहाँ महाकुंभ होता है तो 2200 प्रदेश के आदमी तुमने भी देखे, मैंने भी देखे हैं उस प्रयागराज के छोटे क्षेत्र में। हर प्रदेश की गाड़ी देखी, लोग गाड़ी से आए, अपनी गाड़ी दूर दूर से आए, कर्नाटक से, आंध्र से। कोई एक आदमी ये शिकायत बोल के नहीं गया कि अरे वहां गए थे तो यूपी वाले हमको जो है बोल के भगा दे कि हिंदी नहीं बोलोगे तो पीट देंगे। सबको गले लगाए, इसलिए 60 करोड़ आदमी यहाँ आया। और सबको प्यार से, जितनी तकलीफ है सब प्यार। प्रयागराज, बनारस, अयोध्या, इस पूरे पूर्वांचल ने पूरे 2 महीने में खूब धन भी कमाए, लेकिन तकलीफ भी सही। उस पूरे जाम में, पूरे 200-300 किलोमीटर में जाम लगा रहता था, हम लोग भी फंसे हुए हैं। लेकिन ये कि हम खुश थे कि हाँ चलो पूरा देश आया हमारे पास आज। हाँ, जितनी एक्सपेक्टेड उससे 3 गुना लोग आ गए। अरे पता नहीं कितने आ गए भाई। और खाली प्रयागराज में नहीं आए, फिर वो फैल गए। वो सही अरे था, अच्छा भी बनारस था। बनारस हमारे जाम रहा, भाई सिर्फ अयोध्या जाम मैं रहा। कह रहा हूँ ना, सिर्फ हमारे तीर्थ थोड़ी है, उनके भी तीर्थ हैं। क्यों नहीं आएंगे वो यहाँ पर? क्यों नहीं आएंगे? कोई भी भाषा बोलो, कुछ भी खाना खाएं, कुछ भी करें, यहाँ आएंगे, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, आपका पूरा अधिकार है। और आपके इस अधिकार को हम भी मानते हैं। यहाँ पंजाब से भैये भगाए जा रहे हैं कि हिंदू यहाँ पंजाबी काम नहीं करेगा, या हिंदू बिहारी और यूपी वाला हिंदू काम नहीं करेगा। और इस भैये भगाने के कार्यक्रम को वहां कोई इग्नोर नहीं करता है। तुमको केजरीवाल अपने सर पे बिठाना है। अभी मैं फिर बता रहा हूँ, 2027 में पंजाब में न भाजपा जीतेगी न कांग्रेस जीतेगी, केजरीवाल फिर जीतेगा। और फिर बता रहा हूँ, ये फिर इसको अपने सर, ये इस बार जट सिख को भी हटा देंगे, केजरीवाल को सीधे मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं किसी खालिस्तानी को बनाएंगे। ये बेचैन नहीं, सब पगला गए हैं। जैसे मुसलमान पगलाए होकर फटना चाह रहा है ना, बम फोड़ना चाह रहा है 3-3 हजार किलो, ये भी सब बौराए हुए हैं। जी। और मैं मोदी जी के धैर्य की दाद देता हूं, उसमें कोई शंका नहीं है मुझे। वो जो समझते हैं वो जानते हैं, वो एक अलग कहानी है। वो किस लेवल पे क्या खेल, मतलब क्या अमेरिका परेशान कर रहा, अभी अब भारत उठना शुरू हुआ है। पर एक दिन तो इच्छा है कि भैया इन लोग को गिराओ, इन लोग की सरकारें गिराओ, कंट्रोल पूरी तरह हाथ में लो। ये किस दिन करेंगे, ये उनकी इच्छा है।
उनकी जानकारी, उनका धैर्य वो जाने। पर मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि वो क्या संभाल रहे हैं ना। आज 11 साल बाद सुनाई दिया ना कि बम फटा है। 11 साल बाद सुनाई दिया है भाई। 11 साल क्यों नहीं सुनाई दिया, इस बात की क्या हम अहमियत नहीं रख इस बात की अहमियत नहीं समझेंगे कि 11 साल के बीच में कैसे नहीं फटा। वो भी जो ये दिल्ली का बम फटा है, कितना बड़ा बम फट सकता था इसका अंदाजा भी नहीं है। वो जहर मिला सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे, वो सब 3000 किलो फोड़ सकते थे। नहीं फटा ना, पकड़ लिया ना। जी। इस बात की अहमियत समझनी पड़ेगी, इस बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी। बच गए। कल ही दिल्ली में इतने कार्यक्रम थे, क्या था क्या नहीं था। एक दिन बम ब्लास्ट हुआ है और उसके 2 दिन बाद सारे कार्यक्रम अपनी तरह नॉर्मल चल रहे थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इतना कंट्रोल है। आसान है? आसान नहीं है। अब पंजाबी सड़क पे बैठे ना कुछ दिन और बैठो, सड़क पे ही रहो, बिल्कुल रहो सड़क पे। और अगर चंडीगढ़ वो की पुलिस क्या कर लेगी भाई? प्रारब्ध पे आते हैं ना पंजाबी वो भाग के चला जाएगा मोहाली, क्या कर लोगे चंडीगढ़ की पुलिस? कुछ नहीं कर सकती। कितनी होगी चंडीगढ़ की पुलिस? पंजाब की पुलिस से ज्यादा है कि कम है? बहुत कम, बहुत मतलब फिर वन क्या टेंथ करेगी भी नहीं पंजाब की होगी। पुलिस? जब उनके उनके गोदी में बैठे हुई है तो चंडीगढ़ पुलिस क्या कर लेगी? और चंडीगढ़ पुलिस में भी तो पंजाब पुलिस के ही लोग होंगे। हाँ, 90% फिर सेम विचारधारा, सेम खून, सेम सब कुछ। सेम विचारधारा, सेम विचारधारा, कोई उसमें मुख्तार डिफरेंस पालने में बहुत मजा आता है सबको, नहीं। माफियागिरी वहां की नहीं दिखती। तो पालो अपने यहाँ, झेलो, खूब झेलो, नहीं, कोई बात नहीं। इनकी इनकी माफियागिरी तो कनाडा अमेरिका तक पहुंच गई, हमारी तो कम से भाई कम एक बात यूपी में। बताओ, नहीं, ये पंजाब पुलिस और केंद्र सरकार बोलती है जाके खेत जला दो। इन किसानों को, ये जो भी खेत जलाते हैं, तुमको जब चावल उगाना नहीं आता, उस प्रकृति ने, उस जगह ने कभी चावल उगाने का कार्य ही नहीं किया वहां पर, तो तुम काहे उसकी उस जमीन की जो है वाट लगा के चावल उगा रहे हो, धान उगा रहे हो? ये इस बेल्ट का है भाई, जहाँ पानी लगता है, जहाँ नदियां बहती हैं, जहाँ पे तराई का एरिया होता है, जहाँ तालाब होते हैं, जहाँ जमीन में पानी लग जाता है, वहां पर धान उगता है। जहां अतिवृष्टि होती है, खूब बरसात होती है दबा के। पानी रहता है, मिट्टी रहती है भाई। हम्म। बेसिक बेसिक है। गांव का आदमी बता देगा कि कौन सी मिट्टी में, किस जगह पे, किस मौसम में कौन सी चीज उगाई जाती है, कौन सी नहीं उगाई जाती। हम्म। हम यहाँ लाके उत्तर प्रदेश में जीरा उगा रहे हैं कि कॉटन उगा रहे हैं और उग जाएगी यहाँ पे? जी। नारियल के पेड़ लगा दें, उग जाएगा यहाँ पे? मतलब गजब पागलपंथी है यार। जहाँ का है वहां रहने तो, तुम्हारे यहाँ जो उगता है तुम वो उगाओ ना यार। राजस्थान वाले क्या धान उगा रहे हैं? राजस्थान और गुजरात खेती के मामले में ज्यादा उन्नत हैं, ज्यादा चीजें बेचते हैं, कमर्शियल क्रॉप्स बेचते हैं। पंजाब के पास तो ज्यादा पानी है, ये राजस्थान और गुजरात के पास तो उतना नहीं। वो अपनी भूमि को देखते हैं कि हमारे क्या हो सकता है, हमारे मिर्चा हो सकता है, हमारे यहाँ मसाले हो सकते हैं, हमारे सौंफ हो सकती है, हमारे यहाँ जो हो सकता है हम उगा लेंगे। जो होगा वही ना उगाओगे भाई, कि जबरदस्ती जान मार दोगे जमीन की। मार रहे हो जान तो ठीक है, जब पूरा समाज यही कर रहा है, उसके खिलाफ पंजाब से किसी आदमी ने बोला कि खेतों में आग लगानी नहीं चाहिए? खेतों में आग लगाई जाती है। हमारे यहाँ भी पुआल होता है भाई। हम जीवन भर पुआल देखे हमने, घर के गांव के आंगन में बंधा हुआ। गट्ठर का गट्ठर देखा है, कूदते थे हम लोग, एंजॉय करते थे। गाय का सानी होता था, चारा करता था उसका, पता नहीं क्या क्या उपयोग में आता था। आजकल तो लोग उससे बोर्ड बनाते, पेपर बनाते, पता नहीं क्या क्या करते। इनको आग लगानी है। जमीन में राख पड़ रही है, वो इनके लिए पता नहीं, उनके लिए जमीन की क्वालिटी खुद बैठ के डाउन कर रहे हो आग लगा लगा के। जमीन में राख छोड़ी जाती है क्या? उससे सही बात। फर्टिलिटी बढ़ जाती है क्या? तो इतना पागल हो रखा है समाज, तो झेलेगा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं संदीप भाई देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार जो सख्त कदम इनके खिलाफ उठा रही है ना, उसमें एक काम अब ऐड करना पड़ेगा। वो जो सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे हैं ना, अब इस नारे से आखिरी पीछे बार कब हटना। सुने हो? आखिरी बार हाँ, कब सुने हो? आखिरी बार से तो बहुत दिनों के सुना नहीं है। 24 के तो बाद नहीं सुने हो?
हाँ नहीं सुना है, लेकिन फिर भी अब उस नारे को ऑपरेशन रिपीट सिंदूर करके चल बोलो। रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और योगी जी यहाँ पे 400 मस्जिद तोड़ चुके थे। किसी ने चूं की? केंद्र सरकार से किसी ने मना किया उनको करने के लिए? हर सांघवी ने हर सांघवी को गुजरात का डिप्टी सीएम बनाया गया है, गृह मंत्री है वो। अक्सर सीएम के पास होता है गृह मंत्रालय। हर सांघवी ने क्या क्या किया है? उसको तो रिवॉर्ड दिया गुजरात में। गुजरात में रिवॉर्ड किसने दिया होगा? सारे मंत्री बदल दिए गए, एक आदमी को उठा के डिप्टी सीएम बना दिया गया। 40 साल का लड़का है, हमारी तुम्हारी तरह। आप तो फिर भी छोटे हो, मेरी भी उम्र के बराबर है। जी। देखो क्या करता है, उसको तो रिवॉर्ड दिया है गुजरात में। कहाँ हो रहा सबका साथ सबका विकास? कुछ नहीं कर रहे। वो बेटा अगर सबका साथ सबका विकास कर रहे होते ना तो ये अमोनियम नाइट्रेट और ये सब पकड़ाता नहीं। इनके इलाकों में पुलिस जाती है, एनआईए जाती है, सब जाती है। सबका साथ सबका विकास चल रहा होता ना तो ये सब पकड़ाते नहीं। इनके अंदर से मुखबिर कैसे निकालोगे तुम? कैसे निकालोगे बताओ? ये अंदर क्या कर रहे हैं वो मुखबिर ही बताएगा ना कोई। हनी बख्शी जी हैं, आप उनके पॉडकास्ट सुनो। वो किस तरीके से अपने उधर के एसेट्स तैयार करते थे। 4 4 साल 5 5 साल लगता था एसेट्स तैयार करने में, जो उनके अंदर का हो लेकिन जानकारी तुम्हें दे। बात नहीं करोगे? फ्री में कर लेगा वो तुम्हारे लिए काम। आपका अपना पर्पस क्या है? आप ऑपरेशन सिंदूर करके दिखा चुके हो, आपका पर्पस क्या है? आपको बालाकोट एयर स्ट्राइक करके दिखा चुके हो। सबसे बड़ी बात बताऊं, जो मोदी जी ने नई खेप तैयार की है, लुंजपुंज लोगों की है कि धारदार लोगों की है? जो नई खेप, नई अगली अगली पीढ़ी की बात कर रहा हूँ भाजपा की, और इसमें अमित शाह भी शामिल है। पीएफआई निपटाया, नक्सलाइज निपटाए। अब संसद में बोला कि मैं तो माथे पे गोली मारता हूँ। संसद में बोला अमित शाह ने। जी बोला बोला। कहाँ हो रहा सबका साथ सबका विकास? तो मैं तो कल मार दूं। अखिलेश ने पूछा ऑपरेशन महादेव आपने संसद के एक दिन पहले ही क्यों किया? बोलते भाई साहब हमारे हाथ में नहीं होता, मेरी इच्छा हो तो मैं तो कल मार दूं। अमित शाह ने अपने मुंह से बोला संसद में। ये बात तो किसी और नेता ने बोली भी नहीं, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ बस। जो सुना है वही बता रहा हूँ आपको। हेमंत बिस्वा शर्मा 35% मुसलमान है असम में। 35%। क्या करोगे? अब पहले कटाई नहीं करोगे, तोड़ाई नहीं करोगे, तब तक लाओगे कैसे? हिंदू बनाओगे कैसे? राम मंदिर आसानी से बन गया है। अयोध्या वालों से पूछो, अयोध्या वाले खुद ही नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ 2 4 लोग, अरे अब बवाल बन लो, खत्म हो यार, हम ही लोग परेशान रहते हैं, ना विकास होता ना कुछ होता। अब देखो, पूछो उनसे। भाई कहने का मतलब है कि परिस्थिति होती है एक। अटल जी अपने समय में क्या कर रहे थे? अटल जी तो बहुत सेकुलर थे। अटल जी तो दिल्ली मीडिया के बहुत प्रिय थे, तो गलत थे क्या? उनका समय काल क्या था? किस समय आए थे वो? क्या दिखाया था उन्होंने? क्या किया था? 5 साल किसी तरीके से कंप्लीट किया, बस ये दिखाया कि नहीं कांग्रेस के अलावा भी सरकार 5 साल कंप्लीट कर सकती है, जो कि उससे पहले कभी नहीं हुआ था। आप, हर नेता आपकी एक सीढ़ी है। हिंदू धर्म के प्रति, भारत के प्रति कमिटमेंट देखिए, कौन कहाँ कितना फंसा है। अपने ही लोग साले गड़बड़ है, क्या करोगे? हमको आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि यूपी में भाजपा में कितने लोग गड़बड़ हैं। क्या करोगे? सामने वाला तो बहुत गड़बड़ है, अपने भी थोड़े गड़बड़ है, ठीक है भाई, आंख मूंदता हम। मैं 2 4 मैं एक कंपनी चलाता हूँ, या मेरे यहाँ कुछ लोग काम करते हैं, तो मुझे भी पता है कौन गड़बड़ है, कितना गड़बड़ है। कभी कभी थोड़ा आंख मूंदना पड़ता है, इट्स ओके। उसके होने से मेरा ज्यादा काम होता है, ना होने से गायब हो जाएगा आदमी, तो वैसा आदमी को कहाँ से ढूंढ के लाए? चलो ठीक है, जैसे चल रहा है चल रहा है। भाई कहने का मतलब है कि मैं कटु हो, सब कुछ हो, मुझे समस्या आज के इस समाज से है। आज तो आपको माहौल मिल गया अपना। हम और तुम बोल रहे हैं, लगातार बतियाते हैं, 1000 लोग सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं। जो इतना बड़ा जयपुर डायलॉग्स का सेशन हो गया, सब हो गया, ये पहले पॉसिबल था? कुछ नहीं था। तो हमें अभी यह देखना पड़ेगा कि हम किस काल में जी रहे हैं, हम अपने समाज के साथ क्या कर रहे हैं। सही बताऊं, आज यूपी में अखिलेश आ जाए, आधे लोग का यूट्यूब बंद हो जाएगा, गारंटी देता हूँ।
और इस अखिलेश को लाने वाला समाज के साथ हम क्या हमारी बातचीत हो रही है कि भाई क्या करने जा रहे हो, क्या सोच रहे हो? बिहार की महिलाएं उठी तो अपने पतियों से मार खा रही हैं, फिर भी भाजपा को, नीतीश को वोट दे के आ रही हैं। वीडियो पर है सब। समाज से उठेगा ना आदमी। क्यों ये जीत तय हो गई, जीत तय हो गई? अरे महिलाएं बता रही हैं कि महिला महिला ने वोट दिया, इसका मतलब है कि मोदी को वोट दिया। ये कहां से बात आती है? ये समाज बता रहा है, समाज मजबूत कर रहा है अपने नेता को। बिहार के गांव की महिलाएं बहुत समझदार हैं। जो लोग बैठ के यहाँ पे एग्जिट पोल कर रहे हैं टीवी पे, और इन लोगों से बहुत ज्यादा समझदार है वो लोग। उनके फंडे बहुत क्लियर है, हमारे ही गड़बड़ चल रहे हैं आजकल। तो संदीप भाई, मैं वैसे जी। तो केंद्रीय एजेंसियों को बधाई दूंगा कि उन्होंने जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर, उसकी बहन ना, सादिया मसूद, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई जैसे मोहम्मद नहीं, कुछ नहीं है। सब एक के हैं। आप संगठन का नाम लेते हो, मुखौटा हो जाता है। आप उसको, उसके बाद भारत में जो मुसलमान है जो बम फोड़ रहा है, वो कोई जैसे मोहम्मद, कोई लश्कर तोयबा, कोई हई हऊ ऑर्गेनाइजेशन, एसडीपीआईपी, कुछ नहीं, नथिंग। ये सब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। वाह, क्या नाम है! ये भाई काम क्या है? 2047 तक इस्लामिक बना देना है। महीन महीन नाम रख के। कोई जैसे मोहम्मद, ऐसे मोहम्मद कुछ नहीं है। सब इस्लामिक टेररिस्ट हैं, बस खत्म कहानी, प्लेन एंड सिंपल, नथिंग। और टेररिस्ट भी नहीं, इस्लामिक हैं। मैं तो ये भी हटा देना चाहता हूँ। इस्लामिक है, जो इस्लामिक है वह अंततः टेररिस्ट है, किसी संगठन का हो चाहे ना हो, चाहे इकलौता हो। सॉरी, इंटरप्ट किया थी आपको। नहीं नहीं, तो सही बात है। सेंट्रल एजेंसीज ने एक बहुत बड़े प्लान को इनके थ्वाट कर दिया, खत्म किया, ध्वस्त किया, इनको पकड़ लिया। नहीं तो पता नहीं कौन सी अनहोनी होती और आज देश किस गर्त में जा रहा होता। संदीप भाई, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फराद को भी सब्सक्राइब करें। संदीप जी, आप बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। नमस्ते नए भाई, जय श्री राम।